तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा चुका था, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर या प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उसे देख सकते हो। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नए मॉडल पेपर जब मैं अपलोड करूँगा ना तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि 2022 में आपका मैथ का पेपर किस टाइप से आएगा, उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इस वीडियो में। और 13 तक के क्वेश्चंस पिछले वीडियो में करवा चुका था, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखना और फिर इस वीडियो को देखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यंजक के गुणनखंड करके भाग दीजिए। इनके गुणनखंड करने हैं पहले तो, और फिर क्या करना है, भाग देना है किसका, z+2 का। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहले z² - 4z - 12 इनके गुणनखंड किए, जब टुकड़े किए तो टुकड़े कैसे हुए, -6z + 2z, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 4z हो जाएंगे माइनस के। तो इस प्रकार 4z को तोड़ लिया हमने -6z और +2z के रूप में। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो पहले कॉमन आया क्या, z, तो अंदर क्या बचेगा, z-6। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, z-6। यहाँ पर भी z-6 और यहाँ पर भी z-6, दोनों जगह से z-6 कॉमन आ जाएगा और फिर क्या बचेगा, z+2, ये z और ये +2। अब तो ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब क्या देना है, भाग देना है। नीचे क्या है, z+2, z+2 से z+2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, z-6। और यही अपना क्या है, आंसर है। तो जब डिवाइड करने पर आंसर क्या आया इसका, z-6। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। निम्न आकृति में अज्ञात कोणों x, y, z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। ये x, y, z और ये w, इनके मान ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले तो निकालेंगे हम x का मान। ये जो x है ना, कैसे निकलेगा, रेखिक युग्म से, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। इसलिए अगर इधर वाला कोण 60 डिग्री है ना, तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 - 60। क्योंकि 180 - 60 कर देंगे तो दूसरा वाला कोण कितना आ जाना चाहिए हमारा, 120 डिग्री। मतलब x का मान कितना आना चाहिए हमारा, वो आना चाहिए कितना, 120 डिग्री। इसी प्रकार माइनस करके किसका निकालेंगे, इस y का निकालेंगे। माइनस करके ही किसका निकालेंगे, इस z का निकालेंगे। तो इस प्रकार इनके मान निकल जाएंगे। और मान निकलने के बाद क्या करेंगे वो देखना। पहले तो कैसे किया, x + 60 दोनों मिलाकर कितना होगा, 180। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 120, जो भी ऊपर निकाला हमने वही है यहाँ पर। दूसरा है y + 60, ये वाला, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तीसरा है ये वाला z + 130 बराबर कितना होगा, 180। और यहाँ से z का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इन तीनों का मान आ गया। अब मान चाहिए किसका, w का मान चाहिए। अब हमें ये पता है कि बहिष कोणों का योग जो होता है ना, वो हमेशा कितना होगा तुम्हारा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। जो बहिष कोण होते हैं ना, उनका योग कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे किसको, 120 + 80, नहीं 120 नहीं, बाह्य कोण क्या है, 60, फिर y का मान कितना है, 80, z का मान कितना है, 50। 3 कोण तो ये हो गए और एक कोण ये रहा 85। मतलब 360 में से माइनस क्या करोगे तुम, 360 में से माइनस करना 60 + 80 + 50 + 85। जब ये माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, W का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करना और यहाँ से W का मान निकालना, तो वो आएगा तुम्हारा लगभग 95 या 85 ऐसे कुछ आ रहा है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसे सोल्व करने की कोशिश करना। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका विकर्ण AC 24 सेंटीमीटर है तो विकर्ण BD की माप ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है उस चैप्टर से, क्योंकि उस चैप्टर में शायद इनका क्षेत्रफल के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन उसमें टॉपिक है ना समचतुर्भुज, इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आया है। तो इसको भी अच्छे से समझना कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय पहला विकर्ण मल्टीप्लाई बाय दूसरा विकर्ण। जब इसमें वैल्यू रख दोगे ना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 वैल्यू तुम्हें दे रखी हो, एक वैल्यू पूछिए, 3 वैल्यू है ना इसमें, क्षेत्रफल पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, 3 में से 2 वैल्यू दे देगा। कभी भी हो सकता है अगली बार तुमसे दोनों विकर्ण दे दें और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो इस प्रकार 2 वैल्यू देकर एक तीसरी वैल्यू तुमसे पूछ लेगा। तो वहाँ से कैसे निकालोगे,
जब हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया हमने। पहला विकर्ण हमें दे रखा है कितना, 24 रख दिया, और यहाँ से दूसरा विकर्ण क्या निकाल लेंगे, BD निकाल लेंगे। 1/2 से 24 कटेंगे कितनी बार, 12 बार, तो ये 12 बार कट जाएगा, 264 बराबर 12 मल्टीप्लाई बाय BD आ जाएगा। जब ये 12 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो BD बराबर कितना आ जाएगा, 264 डिवाइड बाय 12, और इनको जब काटोगे तो हल करने पर आएगा तुम्हारा कितना, 22 सेंटीमीटर। मतलब दूसरे विकर्ण कितना होगा इसका, वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस प्रकार निकाल लेंगे। ये सूत्र है इसका समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, इसे नोट कर लेना तुम। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। 18वां क्वेश्चन है, उचित सर्वसमीका का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित सर्वसमीका का, अब इसमें सर्वसमीका लगाने की कहा है ना, तो हमें सर्वसमीका लगानी ही है, इसलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है ना ये। तो इसमें किस प्रकार की सर्वसमीका लग रही है वो देखना। a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों जगह a और b के मान समान है ना, a और b के मान समान है, तो इसमें a माइनस बी, a प्लस बी लग जाएगा। वो बराबर किसके होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे। इसमें लगाने के बाद a की जगह रखेंगे 5x और b की जगह रखेंगे 3, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 103 मल्टीप्लाई बाय 99। अब ये कैसे होगा, पहले तो 103 को तोड़कर लिखेंगे 100 प्लस 3, 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1। अब दोनों जगह पर a की वैल्यू तो सेम है लेकिन b की वैल्यू अलग अलग है ना, तो इसी सर्वसमीका हम ढूंढेंगे, तब हमें मिलेगा x प्लस a x प्लस b। यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, लेकिन हम प्लस की जगह क्या रखेंगे, माइनस की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो x प्लस a x प्लस b वाले इसमें सर्वसमीका लग जाएगी, और x स्क्वायर प्लस ax a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस ab, ये सर्वसमीका इसमें लगाने पर जब हम x a b की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा 100 का स्क्वायर प्लस 300 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10,000, 3 में से 1 गए तो 2, और 2 को 100 से गुणा किया तो 200 हो गए। फिर प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस हो गया, 3 को 1 से किया तो 3 हो जाएगा। इन तीनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,197 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसे अच्छे से समझना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छी प्रश्नावली है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हारे इसमें। ठीक है, 19वां प्रश्न, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 54 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है ना, अब चौड़ाई से अधिक है ना, इसलिए हम चौड़ाई को मानेंगे क्या, x। इससे 3 मीटर अधिक क्या है, लंबाई है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इसका परिमाप 54 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमारे पास चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई का मान रख देंगे बराबर किसके है, 54 के। इसको हल करेंगे ना तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा कितना, 12। x का मान कितना आ जाएगा, 12। मतलब चौड़ाई तो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और लंबाई कितनी आ जाएगी, वो चौड़ाई से 3 अधिक है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 3 बराबर कितना, 15 आंसर आ जाएगा इसका। ये हुआ 19वां क्वेश्चन। अगला करते हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक बाह्य कोण, यहाँ पर ध्यान देना, प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का हो। ये सूत्र भी लिखवा रखा है तुम्हारे पास है ये सूत्र कि भुजाओं की संख्या क्या होती है, भुजाओं के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग और एक बाह्य कोण की माप बराबर क्या होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, और एक बाह्य कोण कितना दे रखा है 45। तो यहाँ से कितनी भुजाएं आ जाएगी, 8 भुजाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाहन चालक द्वारा की गई गलतियों पर किए गए चालानों का प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक पाई चार्ट दिखाया जाएगा, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। पाई चार्ट में देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और बिना हेलमेट वाहन चलाने पर कुल कितने प्रतिशत चालान किए गए। तो कुल पूछा है तो ऐड कर देंगे, किन किन को ऐड करेंगे, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों का प्रतिशत और बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले प्रतिशत का प्लस कर देंगे। तो यहाँ से देखना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले कितने प्रतिशत हैं, 20%, और
बिना हेलमेट वाले कितने हैं 45%। टोटल कितने हो जाएंगे ये 65%। तो यहाँ से इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, पहले का वो आ जाएगा 65%। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा 65%। अगला प्रश्न पूछा है, अवयस्क द्वारा वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय फ़ोन का उपयोग करते हुए चालानों के प्रतिशत में कितना अंतर है। अंतर पूछा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अवयस्क द्वारा वाहन और मोबाइल वालों का प्रतिशत का अंतर निकालना है, तो वो कितना प्रतिशत है, ये रहा अवयस्क द्वारा और ये रहा मोबाइल का यूज़ करने वाला। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 15 - 5 बराबर कितना, 10%। इसका सही आंसर हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, और इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा ही सही। ये क्वेश्चन तो डेफिनेट है कि चक्रवृद्धि ब्याज में से एक क्वेश्चन तुम्हारा डेफिनेट बैठने वाला है, तो इसको अच्छे से समझना। पहला प्रश्न क्या दिया, दोनों क्वेश्चन करेंगे, जो अथवा वाले दोनों क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, 24,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक दे है। अब तीनों चीज़ें मैं इसमें दे दी, पी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से क्या निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सूत्र लगाएंगे वही, मूलधन हमें दे रखा है 24,000, दर दे रखी है 8%, समय दे रखा है 1.5 वर्ष। यहाँ पर 1.5 है, कितना है 1.5 वर्ष। कैसे निकालेंगे देखना, 1.5 वर्ष है ना, 1.5 को क्या लिख देंगे, 1.5 को क्या लिखा है, 1 से 1/2। इसमें से माइनस कर दिया, ये क्या पी माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया पी, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। 24,000 की जगह 24,000 है, पी सूत्र कौन सा लगाया, पी 1 + R/100 और ऊपर क्या रहता है टी, और ये माइनस क्या कर दिया इसमें से पी, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका कैसे किया, जो पावर 1 सही 1/2 है ना, 1 सही 1/2, इसको तोड़कर लिखेंगे इस प्रकार, मतलब 1 के ऊपर तो लगा देंगे 1 पावर, यहाँ पर लगा दी, और जो 1/2 है ना, ये कहाँ से गुणा हो जाएगा, दर से गुणा हो जाएगा। जो दर से है ना, इस दर से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, मतलब 8/100 को गुणा करेंगे किससे, 1/2 को, 1/2 को गुणा करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 4/100, और वही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुआ है। इसलिए 24,000 और 1 + 8/100 और 1 + 4/100 माइनस कितना हो जाएगा 24,000। इन दोनों को किया सोल्व तो कितना आ जाएगा, 108/100, 104/100 और माइनस कितना 24,000 आ जाएगा। इन तीनों को हल करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 26,956.80। इनको हल करना खुद, और माइनस में कितना 24,000, जब इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,956.80, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो ब्याज है ना, ये ब्याज निकल कर आ जाएगा कितना 2,956.80। इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 80% की वृद्धि होती है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती है ना तो वो उसके ऊपर बढ़ती जाती है, उसमें कोई साधारण ब्याज नहीं लगता, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कार्य करता है वो। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या हमें दे रखी है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी है ना, आप ध्यान देना यहाँ पर, पूर्व की पूछी है यहाँ पर, मतलब ये जो दे रखी है ना, ये हमारा हो जाएगा क्या, मिश्रण। क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे के लिए तो क्या निकलता है, मिश्रण। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से पी का मान निकालना है, या फिर हम इसे क्या करेंगे, मान कर लेंगे कि माना 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी है, x है, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 17,496। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से मिश्रधन आ जाएगा। इसको किसकी जगह रखेंगे, मिश्रधन की जगह। वार्षिक वृद्धि दर 8% है ना, तो इसीलिए उसको आ जाएगा कितना, 108 आ जाएगा। और कितना वर्ष है, 2 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व है ना, तो समय की जगह क्या रखा है, 2 वर्ष। इनको सोल्व किया 1 + 8/100 को, तो कितना हो गया 108/100, यहाँ भी 108/100। इन दोनों को हल करोगे तो आ जाएगा कितना, ये सब कहाँ आ जाएंगे, 100 तो आ जाएगा ऊपर, ये 100 भी ऊपर, 108 आ जाएगा कहाँ, नीचे, और ये 108 भी कहाँ, नीचे। तो x का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17,496 × 100 × 100 डिवाइड बाय 108 × 108। इन सब को हल करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा निकल कर, x का मान 15,000, मतलब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी है, वो है 15,000। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो चलता है ना, सारा समझने के ऊपर चलता है। अगला प्रश्न 25वां क्वेश्चन, इसे भी स्टार लगाना ना, इस टाइप का भी क्वेश्चन डेफिनेट है, आएगा ही सही।
तो इसको भी अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। और ये 6 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, 6 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इसमें क्या होता है, 2 मान हमें दे रखे हैं, वर्ग की भुजा और उसके परिमाप के मध्य। ये भुजा दे रखी है इधर वाले मान, और नीचे वाले मान है किसके, परिमाप के। तो 2 मान हमें दे रखे हैं ना, ये दोनों मान बन जाएंगे तुम्हारे पॉइंट लगाने में किसके, x का मान बन जाएगा और एक बन जाएगा किसका, y का मान। बस इनमें से एक को x का मान मान लो, एक को y का मान मान लो, और पॉइंट लगाते जाओ। जैसे जैसे तुम पॉइंट लगाते जाओगे ना, तुम्हारा ग्राफ बनता ही चला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझो इसको। कैसे होगा देखना। पहला पॉइंट कहाँ पर है, 4 और 16 पर है ना। पहला पॉइंट कैसे माना, 4 और 16, 4 और 16 है ना। कैसे लगाएंगे इसको, x अक्ष पर तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ली है, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 4 इकाई। कैसे लगाएंगे, पहले कहाँ पर चलेंगे, जो वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 तक चले। और जाना कहाँ तक है, परिमाप कितना है इसका, 16, तो ऊपर चलेंगे यहाँ से कहाँ तक, 16 तक। और इस प्रकार यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा हमारा 4 और 16 वाला। कौन सा, 4 और 16 वाला। इसी प्रकार अगला पॉइंट कौन सा है, वो है 5 और 20। तो हम 5 तक चले पहले, और फिर यहाँ से कहाँ तक, 20 तक। तो इस प्रकार हमने दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर लगा दिया। तीसरा पॉइंट कहाँ पर है, वो है 0 से 6 तक चलना है, और 6 से कहाँ तक, 26 तक, 6 से कहाँ तक, 24 तक। तो इस प्रकार ये पॉइंट भी हमारा लग जाएगा। तीनों पॉइंट लगने के बाद हम तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ा देंगे, और इस प्रकार हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ये कंप्लीट ग्राफ है, इसे अच्छे से देख लो। ये होती है इसकी x अक्ष, और ये वाली होती है कौन सी, y अक्ष। ये ग्राफ कंप्लीट है, और इसमें तुम्हारे कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर। तो इस प्रकार का पेपर तुम्हारे वहाँ आने वाला है 2022 में। इसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए एक और मॉडल पेपर अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड होगा ना, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आने वाले पेपर में तुम्हारी बहुत हेल्प होने वाली है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।